सीओ साहब एवं एसएसबी के टीम के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है नो मेंस एरिया में, उसको हटाया जा रहा है। कहाँ जाओ हमनी के कहाँ टंकी में बार बसा गिर जाता लेके दिलो है सारा सिपी के ढा के हटा पटा के दे आई उधार कर दे हम ये घरे बाटे तब केंग हम ठंडा के दिन में कहाँ जाई सर घोड़ासन गांव में, जो कि आदापुर प्रखंड में पड़ता है, और यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है नो मेंस एरिया में, उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इन लोग से बात करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। हाँ भैया, नोटिस मिला था कि नहीं आपको? पहले नोटिस मिला था। तो क्यों नहीं आप लोग हटाए? पहले बोला था कि 30 फीट के लिए सफाया कर दो, 30 फीट के लिए सफाया कर दिया गया है, लेकिन फिर अभी आया है तो अभी नापी करके 30 फीट से ज़्यादा में घर तोड़ा जा रहा है। इसलिए तोड़ा जा रहा है कि जो खाली जमीन पे है उसको तो सफा कर ही रहा है, और जो मकान भी बना है, ये देखिए, ये इंडिया का लाइट है और नेपाल का लाइट है, और दोनों को तो बीचों बीच में नाप कर तोड़ा जा रहा है। जो ये गरीब मजदूर का मकान है, इसको भी पक्की मकान को तोड़ा जा रहा है। आप लोगों का कहना है कि जब पुल हल गया तो मानिए कि इधर अब नहीं आएगा, आप लोग घर बना लिए पक्का का? नहीं, हम लोग सोचे कि अब तो नहीं आएगा यहाँ पे कोई, नेपाल से कोई तो विरोध होगा नहीं, इंडिया कोई तो लड़ाई कर नहीं सकता है, हम तो ये सोचे हैं। अच्छा, ये खाली इंडिया की तरफ हट रहा है कि नेपाल की तरफ? खाली इंडिया की तरफ हट रहा है, अभी नेपाल में कोई बात नहीं है। यानी सीओ साहब और एसएसबी की टीम आई है, ये लोग अपना नाप जोक करके 30 फीट नाप रहे हैं और 30 फीट से ज्यादा भी तोड़ रहे हैं। 30 फीट पे तोड़ रहा है और 30 फीट से ज्यादा तोड़ रहा है, बोल रहा है कि अभी 30 फीट पर नहीं तोड़ा है तो हम ज्यादा भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, जब घर आप बनाए घर तो मालूम नहीं था कि भाई हम नो मेंस एरिया में बना रहे हैं घर? वो तो हम लोग पहले हमारे बाप दादा के ज़माने में पहले ऐसा ही चल रहा था, तो कोई देखा नहीं गया है कि यहाँ नो मेंस लैंड पे है। सभी लोग तो ऐसा ही मकान बना रखा है। लेकिन हम इस विषय पर हम सीओ साहब से बात करना चाहेंगे, आदापुर प्रखंड के सीओ साहब से, कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या वास्तव में 30 फीट से ज्यादा घर को तोड़ा जा रहा है? तो चलिए, क्या कुछ कहना है सीओ साहब का, हम सीओ साहब से बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीओ साहब, अंचलाधिकारी, इनसे बात करेंगे कि आखिर जब यह निर्माण किया जाता है तो उस समय लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है। सर, जब निर्माण होता है तो उस समय लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है? उस समय प्रयास तो ये रहता है कि सतर्कता उससे बढ़ती जाए कि लोग निर्माण काम ना करें, लेकिन फिर भी लोग कुछ अनजाने में भूलवश तरीके से बना लेते हैं, और उसी का तो ये परिणाम है कि अल्टीमेटली हम लोग अतिक्रमण चलाना पड़ता है, और ये टूटने से लोगों को नुकसान होता है, हम लोग को भी परेशानी होती है। मैसेज भी समाज में जाता है आप लोग के माध्यम से, और ये सब देख करके लोग भविष्य में सतर्क हो जाएं कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण यदि आप करते हैं तो आप बचेंगे नहीं, बल्कि सरकारी जमीन को खाली करना ही होगा। सर, घर तो ठीक है, गांव के लोगों ने घर बना लिया अनजाने में, लेकिन ये जो पुलवा हलाया गया, आप देख सकते हैं, ये तो सरकारी है, ये भी तो अतिक्रमण किया गया है। सरकारी जमीन में सरकारी पुल हटाया गया, गाड़ा गया है लोगों की सुविधा। नो मेंस एरिया है, नो मेंस एरिया, नो मेंस लैंड है, तो उस समय में नहीं हुआ होगा, बहुत पहले का निर्माण है। अब वो बिजली विभाग को भी इसके बारे में इनिशिएट किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी, और जैसा वो उनके विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से फिर पुल का हो सकता है कि इसका जो डायरेक्शन है, जो जगह, वो चेंज करने की निर्णय लिया सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 30 फीट ही तोड़ना है, लेकिन कुछ ज़्यादा तोड़ा जा रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं तोड़ा जा रहा है। नो मेंस लैंड एरिया यानी कि आप जो इंडो नेपाल बॉर्डर का जो देख रहे हैं पिलर, उस पिलर से 30 फीट जो हमारे इंडिया के इलाका में है, उसको हम लोग नो मेंस लैंड की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि परिभाषित है, तो उसी को हम लोग साफ कर रहे हैं, और बाकी जिनका रईती जमीन है उसको हम लोग नहीं छू रहे हैं। जो नेपाल के साइड में भी तोड़ा जाएगा या वैसा ही रहेगा? इस बारे में तो हमको लगता है जो नेपाल के ऑफिशियल हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए, उस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हम लोग जब भी अतिक्रमणवाद चलाते हैं सारी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, ये देखते हैं किस आदमी कौन भूमिहीन है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग काम करते हैं। कोई भी लोग अपना घर टूटने पर शिकायत करता है, लेकिन इन सबों का जाँच किया गया, सबका कहीं ना कहीं अपना आवास है, रह रहे हैं। जबरदस्ती सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए थे, जिसका आज अतिक्रमण हटाने में खमियाजा के रूप में उनको भुगतना हटना पड़ा। हर गांव में भी है, लेकिन यहाँ पर आकर बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, पीछे में ही बना हुआ है। ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग अपना लैट्रिन बना दिए हुए हैं, कुछ लोग अपना छज्जा निकाल दिए हुए हैं, कुछ लोग अपना बेड़ी रख दिए हैं, कुछ गाय भैंस बांध रहे हैं, कुछ नाद रख दिए, इसी टाइप का चीज़ें ज़्यादातर। मेरे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? हम चाहेंगे कि अब जो अतिक्रमण हट गया है उस पर उसी तरीके से साफ़ सुथरा रहे, ताकि इन फ्यूचर भारत सरकार जिस प्रकार का भी इसमें कोई काम करना चाहे तो फिर से हमको अतिक्रमण ना हटाना पड़े।
इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हटा हुआ अतिक्रमण है उस पर ध्यान रखें। यहाँ के स्थानीय जो पुलिस हैं उनको भी हम लोग इनिशिएट करेंगे, पत्र लिखेंगे, और हमारे एसएसबी के जवान भी रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वो भी इस पर ध्यान रखेंगे कि बनाने नहीं दिया जाएगा। नहीं, किसी कीमत पे नहीं। चलिए, तो एक भाई साहब आप यहीं से हैं, हाँ, यहीं तो से क्या लगता है भाई, जब ये बना तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि भाई नो मैंस एरिया में हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये आज का बना हुआ थोड़े है, बहुत पुराना मैंने है। बोडरवा से पहले घर में बन गया है। नहीं, इंडिया नेपाल का जब बंटवारा हुआ होगा, बोडरवा से पहले हाँ। जो है घरवा नहीं बना हुआ है, लेकिन जिस समय ये घर बना है उस समय बॉर्डर पे किसी तरह की कोई बात नहीं थी, तो लोगों ने बना लिया। और जब सरकार अब खाली कराने के लिए बोला है तो खाली तो करना पड़ेगा, जो इंक्रोचमेंट है उसको। मतलब मान लीजिए कि अब आज हटा दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं ज्यादातर कि सीओ साहब आते हैं, हटवा कर जाते हैं, अब पानी के बाद फिर धीरे धीरे इंची मिला लेगा तो फिर तुरेगा, सरकार फिर तोड़वाएगी, फिर अपना जो पैसा लगाया रहेगा वो बर्बाद होगा। इसीलिए हम लोग को भी सतर्क होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की जमीन है, खास करके जो नो मैंस लैंड है, उस पर किसी तरह की कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया जाए। अब हटा दिया गया और कोई अतिक्रमण करता है तो आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं गांव के, क्या आप लोग खबर देंगे सीओ साहब? जरूर देंगे, उसको समझाया जाएगा, वो नहीं समझेगा तो खबर दिया जाएगा, उसके बाद जो सरकार की कार्रवाई है वो होगी। तो चलिए देख सकते हैं, अब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी कहीं अतिक्रमण करते हैं, और खास करके भैया इस नो मैंस एरिया में तो लोग तिरपाल तक टांगने नहीं दिया जाता है, लेकिन आप लोग घर बना लिया है, इसलिए इससे बचे। चलिए देखते रहिए खबर आर पार और शेयर करते रहिए। जय हिंद।